नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल क्वालिटी स्टडी पोर्टल पर। स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीट वोकेबलरी के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है और ये हमारा इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट फर्स्ट भी देखिए, आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सीरीज़ के कंप्लीट होने तक स्टूडेंट्स आप वोकेबलरी में कंप्लीट स्कोर कर रहे होंगे और जिन स्टूडेंट्स को वोकेबलरी से डर लग रहा है उनका डर बिल्कुल मिट जाएगा और उनके अंदर एक कंप्लीट कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो किसी भी एग्ज़ाम में वोकेबलरी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा रूट वर्ड है वो है कल्चर। कल्चर का मतलब होता है किसी चीज़ को उगाना या कुछ भी पालना, कुछ ग्रो करना। ओके, पहला वर्ड है हमारा फ्लोरिकल्चर। कल्चर मीन्स उगाना, फ्लोरी वर्ड हमारा मीनिंग रखता है फूल, फूलों को उगाना, फूलों की खेती करना। अब देखिए, फ्लोरी हमारा फ्लावर से बिल्कुल मिलता जुलता वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड अगर हम कहें, और हिंदी में भी फ्लोरी और फूल दोनों बिल्कुल मिलते हैं। तो इससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। फ्लोरी मीन्स फूल या फ्लावर। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फ्लोरिडा में एक फूलों की दुकान है, फ्लोरी से फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा में आपको एक फूलों की दुकान मिलेगी। ऐसे ही आप अपनी खुद की भी ट्रिक्स बना सकते हैं जिससे कि आपको चीज़ जल्दी और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे। सेकंड वर्ड है हमारा एर्बोरिकल्चर। देखिए, एर्बोरी आपका जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है वृक्ष विज्ञान, यानी कि आपका पेड़ या जो आपकी झाड़ियाँ होती हैं उनको उगाना। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है आपकी? एर्बोरी, एर्बोरी इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला वर्ड एयर, दूसरा बोरी। जहाँ से आपको बोरी भर भर कर एयर मिले वो कहाँ से मिलती है आपको? ट्रीज से और झाड़ियों से। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ध्यान रखिए, बोरी भर भर कर एयर मिल रही है। कहाँ से मिल रही है? ट्रीज से। एयर बोरी। विटीकल्चर, विटीकल्चर का मीनिंग होता है अंगूरों की खेती। फ्रेंड्स, विटी हमारा अंगूरों से हमारी बनती है वाइन। वाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाइन, और इस वाइन का मीनिंग हमारा होता है वो वाली बेल जो आपने देखा होगा, हम फूल, पौधे, पत्तियाँ, हमारी सब्जियों की जो बेलें लगती हैं। और ये वाइन हमारा विटी से बिल्कुल मिलता जुलता वर्ड है। विटी मीन्स वाइन, और वाइन कहाँ से बनती है? अंगूरों से। तो अंगूरों की खेती। पिशीकल्चर, ये तो हमारा सुनने में भी फिश जैसा लग रहा है। पिशी, देखिए, पिश, फिश, दोनों बिल्कुल मिलते जुलते वर्ड हैं। आप एक या दो बार इसको रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद रहेगा। पिशी कल्चर मीन्स फिशी कल्चर, मतलब मछलियों को उगाना, तरह तरह की मछलियों को उगाना, पालना उनको। जहाँ पे हमारे जीव जंतु होते हैं वहाँ पर हम पालना वर्ड यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमारे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर हम उगाना वर्ड यूज़ करते हैं। पालना मीन्स हमारा रियरिंग, रियरिंग, एंड उगाना मीन्स हमारा ग्रोइंग। सीरीकल्चर, सीरीकल्चर का मीनिंग होता है रेशम के कीड़ों को पालना। जो हमारा नेचुरल रेशम होता है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। हमारे इस तरह के कीड़े होते हैं ये, और ये अपने लाइफ में पूरी में, जैसे अगर आपका ये कीड़ा है तो ये क्या करता है अपनी पूरी लाइफ स्पैन में अपने चारों तरफ जो रेशम का धागा होता है उसको ऐसे ऐसे इकट्ठा करता है। तो जो रेशम का कीड़ा पालने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहले इस कीड़े को पालते हैं, और जब ये पूरा अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लेता है तो इसको गरम गरम पानी में डाल देते हैं, इसको बॉईल कर लेते हैं। इससे एक कीड़ा मर जाता है और उसके बाद इसका जो रेशम है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो सिल्क, देखिए, सिल्क वर्ड हमारा बिल्कुल सीरी जैसा लग रहा है। ओके, तो ये हमारा, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मीनिंग होता है हमारा बागवानी। बागवानी हमारे फ्रूट्स की भी हो सकती है और हमारी वेजिटेबल्स की भी हो सकती है। इस तरह के जो हमारे पॉली हाउसेज होते हैं इसमें हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके आपकी फल और सब्जियां ग्रो करते हैं, इसको बोलते हैं हमारी बागवानी। एपीकल्चर, एपीकल्चर का मीनिंग होता है हमारा मधुमक्खी उगाना।
एवीकल्चर। एवीकल्चर देखिए, एवीकल्चर का मीनिंग होता है हमारा पक्षी पालन। एवीकल्चर का फर्स्ट वर्ड लीजिए, ये है एवी। एवी वर्ड आता है हमारा एविएशन से, और आप लोग जानते हैं एविएशन क्या होता है। जो चीज़ें उड़ती हैं, हवा में उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं, हम उनको एविएशन बोलते हैं। तो एविएशन, एवीकल्चर मीन्स हमारा बर्ड्स को पालना। मोरिकल्चर, फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम रेशम के कीड़ों को पालते हैं। तो रेशम के कीड़ों को पालने के लिए हम उनको जो शहतूत के पत्ते हैं वो खिलाते हैं। अब जो लोग रेशम के कीड़ों को पालते हैं वो शहतूत के पेड़ भी लगाते हैं। तो ये शहतूत के पेड़ों की खेती को हम बोलते हैं मोरिकल्चर। मैरीकल्चर, मैरीकल्चर का मतलब होता है सागरीय कृषि। देखिए मैरी, जो इसमें मैरी वर्ड है ये आया है आपका मैराइन वर्ड से। मैराइन आपका होता है समुद्री पानी, जो आपका खारा होता है। अब इस समुद्री पानी में आप तरह तरह की चीज़ें उगाते हैं। समुद्री जीव जंतु उगा सकते हैं, आपके समुद्री पेड़ पौधे उगा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम मैरीकल्चर। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर होता है हमारा उन सब्जियों की खेती जो सब्जियां ज़मीन पर जब हम उगाते हैं तो वो ज़मीन पर फैल जाती हैं। देखिए हमारी कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो लगभग हमें थोड़े ऊंचे ऊंचे झाड़ियों से प्राप्त होती हैं, और कुछ हमारी ऐसी सब्जियां होती हैं जो जिनकी लताएं ऐसे पेड़ ज़मीन पर फैल जाती हैं। तो ओलेरीकल्चर हमारा होता है वो सब्जियों की खेती जो ज़मीन पर फैल जाए। एक्वा, एक्वा का मैंने आपको पहले भी सीरीज़ फर्स्ट में भी आपको वर्ड का मीनिंग बताया है। एक्वा का मीनिंग होता है पानी, यानी कि वाटर। अब इस पानी में हम जीव जंतु भी उगा सकते हैं, पाल सकते हैं, और हमारे कुछ जो पानी में उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं उनको भी उगा सकते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल या फिर एक्वेटिक प्लांट, इनको ग्रो करने को हम बोलते हैं एक्वाकल्चर। वर्मीकल्चर, वर्मी का मीनिंग होता है हमारा जो हमारे केचुए होते हैं वो। आजकल इनका काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। इसको हम नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह भी यूज़ करते हैं, और जिसको हम देसी खाद बोलते हैं। देसी खाद, जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं उनको ज़रूर पता होगा। ये ज़मीन की जो हमारी उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री मीन्स हमारा पशुपालन। पशु जैसे हमारे होते हैं गाय, भैंस और भेड़, बकरी, उन सबको हम बोलते हैं, वो उन सबको पालना आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री में। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की सीरीज़, और प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।